दोस्तों राजस्थान में एक ऐसा बालाजी मंदिर है जहाँ हनुमान जी की मूर्ति का चेहरा बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। लेकिन मिस्ट्री सिर्फ मूर्ति के रूप में नहीं है। कहा जाता है कि इस मूर्ति की खोज एक किसान को अपने खेत में हुई थी। आखिर खेत के अंदर ये मूर्ति आई कहाँ से और सालासर की इस जगह को बालाजी का इतना बड़ा धाम कैसे माना जाने लगा। चलो दोस्तों आज इसी रहस्य की कहानी को शुरू से समझते हैं। स्वागत है आपका मिस्टर रियलिटी स्पीड चैनल में। वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ राजस्थानी टेम्पल्स डे 3 मिस्ट्री ऑफ सालासर बालाजी। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है सालासर। आज यहाँ का सालासर बालाजी मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन आज से करीब 300 साल पहले ये ऐसी जगह नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है और यहीं से शुरू होती है सालासर बालाजी की कहानी। कहा जाता है कि एक दिन आसोटा गांव के एक किसान को अपने खेत में कुछ अलग दिखाई दिया। किसान खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी चीज से टकराया। तब उस जगह को खोदा गया तो वहां से हनुमान जी की एक प्रतिमा मिलने की लोक कथा बताई जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उसी समय खेत के मालिक को एक दिव्य संकेत मिला और फिर इस प्रतिमा को लेकर एक ऐसी घटना हुई जिसने आगे चलकर सालासर को प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों मूर्ति सालासर कैसे पहुंची? लोक मान्यता के अनुसार आसोटा के ठाकुर को स्वप्न में बालाजी महाराज के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्हें निर्देश मिला कि प्रतिमा को सालासर ले जाकर स्थापित किया जाए। अब सवाल था सालासर में इसे स्थापित कौन करेगा? यही कहानी में आता है मोहनदास जी। मोहनदास जी बालाजी के परम भक्त माने जाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार बालाजी महाराज ने उन्हें भी स्वप्न में दर्शन दिए और अपनी प्रतिमा के सालासर आने की सूचना दी। इसके बाद प्रतिमा को सालासर लाया गया और यहाँ बालाजी की पूजा शुरू हुई। धीरे धीरे इस स्थान की प्रसिद्धि बढ़ती गई और आज यही जगह बन चुकी है सालासर बालाजी धाम। लेकिन मूर्ति इतनी अलग क्यों है? अब दोस्तों अगर आपने सालासर बालाजी की तस्वीरें देखी होंगी तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। यह बालाजी महाराज की प्रतिमा में दाढ़ी और मूछ दिखाई देती है और यही चीज इसे कई दूसरे हनुमान मंदिरों से अलग बनाती है। इसके पीछे भी अलग अलग लोक मान्यताएं सुनने को मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस रूप को लेकर कोई यूनिवर्सल एक्सेप्ट हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी जो स्टोरीज आपको सुनाई देती है उनमें से कई लोक परंपरा का हिस्सा है। अब आती है सबसे बड़ी मिस्ट्री। दोस्तों एक सवाल यहाँ भी उठता है, अगर मूर्ति खेत में मिली थी तो क्या वो सच में जमीन के अंदर पहले से मौजूद थी? इसका जवाब हमें पक्के हिस्टोरिकल एविडेंस से नहीं मिलता। मूर्ति के खेत से मिलने और उसके बाद दिव्य संकेत मिलने की कहानी मुख्य रूप से स्थानीय धार्मिक परंपरा में सुनाई जाती है। लेकिन ये कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि आज भी भक्त इसे बालाजी महाराज के प्रकट होने की घटना के रूप में देखते हैं और यही फेथ इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत है। सालासर की कहानी में मोहनदास जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक मान्यता के अनुसार वो बालाजी के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। कहा जाता है कि बालाजी महाराज की कृपा से उन्हें कई आध्यात्मिक अनुभव हुए और इसी वजह से सालासर में बालाजी की पूजा की परंपरा और मजबूत होती गई। आज भी मंदिर परिसर में मोहनदास जी की स्मृति से जुड़ी धार्मिक परंपराएं देखने को मिलती है। अब दोस्तों इस कहानी को दो हिस्सों में समझना जरूरी है। पहला, इतिहास। सालासर बालाजी वास्तव में राजस्थान का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और इसका मंदिर कई सदियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। दूसरा, लोक मान्यता। मूर्ति का खेत से मिलना, स्वप्न में बालाजी के दर्शन और दिव्य संकेतों के जरिए मूर्ति को सालासर लाने की कहानी। ये सब मुख्य रूप से रिलीजन, ट्रेडिशन और लोकल बिलीफ का हिस्सा है। इन्हें मॉडर्न हिस्टोरिकल एविडेंस की तरह प्रेजेंट करना सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों किसी जगह की इंपॉर्टेंस सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस से तय नहीं होती। कभी कभी लोगों को सदियां पुरानी फेथ भी किसी जगह को इतना पावरफुल बना देती है कि वो जगह खुद इतिहास का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों एक किसान के खेत में मिली प्रतिमा से जुड़ी लोक कथा, एक भक्त मोहनदास जी की आस्था और फिर सालासर में बना एक ऐसा धाम जहां आज देश भर से लोग बालाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं। शायद यही है सालासर बालाजी की असली मिस्ट्री। हमें यह जरूर पता है कि आज ये एक बड़ा धार्मिक केंद्र है, लेकिन उस प्रतिमा की खोज के पीछे वास्तव में क्या हुआ था, ये सवाल आज भी लोक कथा और इतिहास के बीच कहीं खड़ा है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी सालासर बालाजी के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो वहां का सबसे खास एक्सपीरियंस आपको क्या लगा, कमेंट में जरूर बताना। और मिलता है डे 4 में एक ऐसे वीर की कहानी जिसने युद्ध में उतरने से पहले अपना सिर दान दे दिया था और आज राजस्थान में करोड़ों लोगों की आस्था बन चुका है। मिस्ट्री ऑफ खाटू श्याम।